हेलो, मैं प्रभात शर्मा। चलिए आपका स्वागत करता हूँ इस नए यूट्यूब चैनल में, प्रभात शर्मा क्लासेस। आइए अपनी क्लास स्टार्ट। समीर एक एंड समीर दो, समीर एक समीर दो। ठीक है, अब जो आपको आपकी बुक में हेडिंग दी है किस नाम से, मेकिंग फ्रेंड्स, तो उस हेडिंग के अंदर ये कहानी है। इस कहानी को हम समझेंगे कि कहानी है क्या, पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसी के साथ साथ में हम इसे हमारे चैप्टर से रिलेट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी से। ठीक है, स्टार्ट करते। देखो क्या होता है, जो ट्रैफिक लाइट रहता है ना, अब तो ट्रैफिक लाइट के पास में से एक इंसान निकलता रहता है, एक बच्चा निकलता रहता है। तो वो डेली निकलता था, उसे एक दूसरा बच्चा मिलता है वहां पर। जो दूसरा बच्चा मिलता है वो छोटा सा रहता है और वो न्यूज़पेपर बेचा करता था। अब वो न्यूज़पेपर बेचा करता था, इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर बेचा करता था। तो दोनों का एक दिन इंटरेक्शन होता है। जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो बच्चा क्या कहता है, जो साइकिल पर होता है दूसरा बच्चा उससे कहता है कि आप न्यूज़पेपर ले लीजिए। तो जो साइकिल पर बच्चा होता है वो उससे हिंदी न्यूज़पेपर रहता है, और जो बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा है, आपको हिंदी आती है। तो इस तरह से क्या होता है, दोनों में इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन रेड लाइट जो होती है वो ग्रीन हो जाती है और फिर जो साइकिल पर रहता है वो निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। वो पूछता है आपको हिंदी कैसे आती है, आप तो अंग्रेज की तरह दिखते हो। कौन? जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। तो न्यूज़पेपर खरीदने वाला जो बच्चा रहता है वो क्या कहता है कि हाँ, हिंदी मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में, इसलिए मुझे हिंदी आती है। अब जो न्यूज़पेपर बेच रहा था वो बच्चा सोचता है ये सब्जेक्ट क्या होता है, उसे सब्जेक्ट नहीं पता था। क्यों नहीं पता था सब्जेक्ट? क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया था। ठीक है, तो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन इतने में ही ट्रैफिक लाइट जो होता है वो क्या हो जाता है, फिर से ग्रीन हो जाता है। तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तो वही बच्चा न्यूज़पेपर बेचने वाला वो पूछता है कि अच्छा आप बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब जब वो सब्जेक्ट कहता है तो इंग्लिश वर्ड उसके मुंह से कुछ अजीब सा सुनाई देता है, लेकिन जो साइकिल पर रहता है वो उससे समझाता है कि सब्जेक्ट वह चीज होती है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा स्कूल जाते हैं आप, छोटा बच्चा जो रहता है तो वो थोड़ा सा मुस्कान के साथ कहता है। ठीक, दोनों में आपस में इसी तरह से बात होती रहती है। अगले दिन फिर मिलते हैं वो इसी तरह से। अगले दिन फिर जब ट्रैफिक लाइट पे मिलते हैं तो जो साइकिल पर रहता है, जो बड़ा रहता है, वो पूछता है न्यूज़पेपर बेचने वाले बच्चे से कि तुम कहां से हो और ये न्यूज़पेपर कब से बेच रहे हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो छोटा बच्चा क्या कहता है कि मैं तो बचपन से न्यूज़पेपर बेच रहा हूं, पहले मैं अपनी माँ के साथ आता था न्यूज़पेपर बेचने, अब मैं अकेले ही बेच लेता हूं। ठीक है, और इतने में ही बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे से, न्यूज़पेपर बेचने वाले से पूछा कि आप न्यूज़पेपर क्यों बेचते हैं। तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ बेचता था, लेकिन अब माँ जो है वो मेरठ में, और इतने में ग्रीन लाइट हो जाती है और दोनों के बीच में फिर कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। अगले दिन फिर इसी तरह से मिलते हैं वो, अगले दिन फिर इसी तरह से मिलते हैं और आपस में इंटरेक्शन होता है और बच्चा कहता है कि आपका नाम क्या है, छोटा बच्चा पूछता है। तो न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा जब पूछता है आपका नाम क्या है, तो जो साइकिल पर रहता है वो क्या जवाब देता है कि मेरा नाम समीर है। ठीक है, तो जो छोटा न्यूज़पेपर बेचने वाला बच्चा रहता है वह भी यही बोलता है क्या, कि मेरा नाम भी समीर है। दोनों खुश हो जाते हैं। छोटा बच्चा क्या कहता है कि आप समीर एक हो जाओ, मतलब जो साइकिल पर रहता है, ये देखिए, तो ये समीर एक हो जाता है और ये समीर दो हो जाता है। इस तरह से दोनों अपने अपने नाम अलग कर लेते हैं। अब जो समीर एक होता है, समीर एक यानी ये समीर एक बोलता है कि हाँ मेरा नाम समीर है। समीर किसका नाम है? समीर इज द अनदर नेम ऑफ हनुमान फादर, लॉर्ड हनुमान फादर। ठीक है, हनुमान जी के पिताजी का दूसरा नाम है समीर। तो इस तरह से दोनों में इंटरेक्शन होता है। अगले दिन फिर मिलते हैं, वो ग्रीन लाइट हो जाता है तो बड़ा समीर चले जाता है यहाँ से। ठीक है, समीर एक चले जाता है। अब अगले दिन जब लेकिन समीर एक और समीर दो मिलते हैं तो समीर दो बड़ा सा परेशान सा था, नाखुश था। वो कहता है कि रॉयट्स दंगे हो गए हैं, कहां पर? मेरठ में। और मेरठ में कौन रहता है? उसकी माँ रहती है। तो कहता है कि दंगे हो गए मेरठ में और मुझे बड़ी चिंता है। ठीक है, वो कहता है कि मैं एक मुस्लिम हूं। तो दोनों का नाम समीर, देखो जो मुस्लिम्स होते हैं उनके यहाँ भी नाम समीर होता है। तो इस तरह से कहता है कि हमारे यहाँ मेरठ में दंगे हो गए, मुझे बड़ी चिंता है। और इस तरह से फिर वो इतनी बात होती है, लेकिन ग्रीन लाइट हो जाता है तो समीर एक चले जाता है, समीर दो वहीं रह जाता है। फिर अगले दिन क्या होता है? अगले दिन आपस में दोनों मिलते नहीं है। क्यों? क्योंकि समीर एक तो आता है ट्रैफिक लाइट पे, लेकिन समीर दो वहां नहीं रहता है। तो ये एक स्टोरी थी छोटी सी। अब आपको इस स्टोरी से रिलेट करना है डाइवर्सिटी को। देखो समीर एक और समीर दो में कितना डिफरेंस था। समीर एक स्कूल जाता था, बड़ा वाला, ठीक है। समीर दो जो था स्कूल नहीं जाता था। समीर एक अमीर था, उसके पास पैसे थे, ठीक। समीर दो जो था वो गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। समीर एक हिंदू था, समीर दो मुस्लिम था। समीर एक को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है
और समीर 2 को सिर्फ हिंदी ही आती है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या है, ये डिफरेंसेस है, ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। कि मतलब आपकी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें जो अमीर होते हैं, आपकी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होते हैं गरीब होते हैं। तो ये क्या है, ये डिफरेंसेस हैं, ये एक तरह से क्या है, डाइवर्सिटी बताई गई है हमारी सोसाइटी में। क्लियर है। स्टिल बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड्स, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी क्या है, दोनों दोस्त बनते हैं। तो इस तरह से क्या क्या समझ में आया कि हम मिलकर रह सकते हैं सोसाइटी में, ठीक। दिस ऑल डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। तो ये जो जितने भी डिफरेंसेस हमने देखे यहाँ पे दोनों, ये डिफरेंसेस क्या हैं, दिस डिफरेंसेस आर द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी का एक पार्ट होते हैं। जो डाइवर्सिटी हमने पिछले वीडियो में देखी, जो भिन्नता, जो सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना, ये क्या है, ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है। दिस ऑल डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। इसे अगर आगे समझते हैं तो समीर 1 एंड समीर 2 हैव मेनी डिफरेंसेस। डिफरेंसेस समझ में आया ना, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम है, किसी को पढ़ते आता है, किसी को पढ़ते नहीं आता है, तो उस तरह से डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि डिफरेंसेस इनइक्वालिटी में बदल जाते हैं कभी कभी। ये इनइक्वालिटी क्या होता है ये समझाता हूं मैं आपको। दीज डिफरेंसेस आर द रीजन फॉर इनइक्वालिटी, कि असमानताएं मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। मतलब जैसे इनइक्वालिटी कब आती है, जब एक इंसान के पास वो सारी चीजें होती है जो दूसरे के पास नहीं होती है। इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आया, क्योंकि समीर 1 के पास में पैसा था तो वो पढ़ पाया, पढ़ने के कारण वो क्या हो गया, वो पढ़ गया और वो एक अलग शिक्षित वर्ग में चले गया। समीर 2 के पास में पैसा नहीं था तो वो पढ़ नहीं पाया, स्कूल नहीं जा पाया। तो अब क्या हो गया, दोनों के जो डिफरेंसेस थे इसके कारण इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है। क्या, when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person, मतलब जो मेरे पास रिसोर्सेज, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अगर किसी और के पास में वही रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी तो क्या कहलाएगा, तब वो इनइक्वालिटी में बदल जाएगी, ठीक है। तो जैसे समीर 1 के पास में क्या थे, रिसोर्सेज थे, अपॉर्चुनिटीज थी, और वही सारी चीजें समीर 2 के पास नहीं थी, तो ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। इनइक्वालिटी आया समझ में आपको, ये इनइक्वालिटी होती है। तो डिफरेंसेस आर क्रिएटिंग इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी जो होती, तो ये समाज में इनइक्वालिटी अच्छी होती क्या, नहीं। इनइक्वालिटी क्या होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती। जैसे कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। कैसे, तो कास्ट सिस्टम क्या होता है कि पहले ऐसा प्रिज्यूम किया जाता था, आज तो फिर भी कम हो गया कास्ट सिस्टम। पहले ऐसा होता था कि हर पूरी सोसाइटी को अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया, कोई अपर कास्ट होता था, कोई लोअर कास्ट, ठीक है। और ये कास्ट सिस्टम के कारण इनइक्वालिटी आती थी अनटचेबिलिटी के फॉर्म में। अनटचेबिलिटी क्या होता है, अनटचेबिलिटी मतलब ये होता है कि जैसे आपने छुआछूत सुना है ना, कि सोसाइटी के जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों को टच नहीं करते थे, बोलते थे कि ये छोटी कास्ट के लोग हैं। तो इस तरह से क्या होता था कि कास्ट सिस्टम के चलते ये इनइक्वालिटी होती थी, ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, छुआछूत की बीमारी थी एक तरह से, ठीक है। इसे श्राप कहा जाता था कि ऐसे एक सोसाइटी के कुछ लोग जो अपर कास्ट को कंसीडर करते थे वो लोअर कास्ट को टच नहीं करते थे, ये सारी चीजें। अब और ऐसा माना जाता था जैसे इफ यू आर ए पॉटर, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, कुम्हार और मटकी बनाते हो, तो आपके बच्चे भी क्या बनाएंगे, मटकी बनाएंगे। तो ये कास्ट सिस्टम एक दूसरे तरह का इनइक्वालिटी है, ठीक है। जैसे राजा और क्या होता है, साफ सफाई करने वाला, राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा, और साफ सफाई करने वाला साफ सफाई करेगा। तो इस तरह से जो एक सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, वो भी किसका, वो क्या एक्सप्रेस करती, वो एक्सप्रेस करती कि कैसे डिफरेंसेस इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं। आया समझ में। इन्हीं सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, और समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी से हम यही सीखे कि डिफरेंसेस होते हैं और वही हमारी सोसाइटी को